वायरस और बैक्टीरिया हमें लगातार निशाना बना रहे हैं और अब हम एक नई बीमारी की जद में हैं। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। आज बात एक ऐसी बीमारी की जिसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपका इम्यून सिस्टम ही आपका दुश्मन बन जाता है। पिछले दिनों खबर आई कि महाराष्ट्र में जीबीएस सिंड्रोम से एक संदिग्ध मौत हुई है। जीबीएस एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम ही उसकी पेरिफेरल नर्व्स पर हमला करता है। असल में इस सिंड्रोम का नाम दो फ्रेंच न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका विज्ञान विशेषज्ञों के नाम पर है जिन्होंने 1916 में इसकी व्याख्या की थी। इसे अंग्रेजी में गीलन बारे या गीलन बारे सिंड्रोम कहा जाता है और इसके उच्चारण से जुड़ा एक YouTube लिंक भी यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन उच्चारण की बात भाषाविदों पर छोड़ दें और हम इस बीमारी को केवल जीबीएस कहकर इसके बारे में बात कर सकते हैं। हुआ ये कि महाराष्ट्र के सोलापुर में इस बीमारी के लक्षणों से ग्रसित एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई, जिससे इस ऑटो इम्यून बीमारी जीबीएस का पहला शिकार माना जा रहा है। तब से इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। इस वीडियो को रिकॉर्ड किए जाने तक भारत में अब तक इस बीमारी के लक्षणों से ग्रसित मरीजों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, जिनमें 19 मरीज 9 साल से कम उम्र के हैं। अब तक ये सभी केस महाराष्ट्र में पाए गए हैं, ज्यादातर पुणे में, जिन 111 मरीजों की पहचान इस वीडियो के रिकॉर्ड किए जाने तक हुई है, उनमें से कुछ वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। तो क्या इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है या ये एक संक्रामक बीमारी भी है? इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लें कि ये दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम आखिर कैसे बीमार करता है। इसमें इंसान का इम्यून सिस्टम ही उसके पेरिफेरल नर्व सिस्टम पर हमला कर देता है। सवाल उठता है कि ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम या पीएनएस आखिर है क्या? असल में पीएनएस आपके तंत्रिका तंत्र या नर्व सिस्टम का वो हिस्सा है जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर स्थित होता है। ये आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों से जानकारी को आपके ब्रेन तक वापस भेजने के साथ साथ आपके ब्रेन से आपके शरीर के विभिन्न भागों तक आदेशों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनमें से कुछ संकेत, जैसे आपके जो दिल की धड़कन है और आपके आंतों को दिए जाने वाले सिग्नल हैं, वो ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन दूसरे जो आपकी स्पीच को कंट्रोल करते हैं वो आपके नियंत्रण में हो सकते हैं। जीबीएस में इंसान के शरीर में झुंझुनी और मांसपेशियों में कमजोरी के लक्षण होते हैं, जिससे पक्षाघात यानी पैरालिसिस हो सकता है। अच्छी बात यह है कि यह बीमारी कोरोना की तरह संक्रामक नहीं है, लेकिन समस्या है कि जीबीएस का कोई ज्ञात इलाज या नोन क्योर भी उपलब्ध नहीं है। इस बीमारी का पता भले ही 100 साल से ज्यादा पहले लगाया गया था, लेकिन इंसान को इसके सही कारणों का अंदाजा अभी तक नहीं हो पाया है। अब तक जो भी रिसर्च हमें उपलब्ध है उसके मुताबिक अक्सर ये बीमारी बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन से होती है। फ्लू के मरीजों को यह बीमारी अधिक होने की संभावना रहती है। महाराष्ट्र में इस बीमारी के मामले सामने आने के बाद वहां के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि जीबीएस कमजोर प्रतिरक्षा वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है। मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ क्षेत्रों में यानी कुछ इलाकों में जो मामले बड़ी संख्या में पाए जा रहे हैं वो संदिग्ध जल प्रदूषण यानी वाटर कंटामिनेशन से जुड़े हुए लगते हैं। समस्या को हल करने और स्वच्छ जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। WHO की वेबसाइट में जब मैं इस बारे में जानकारी हासिल करने गया तो वहां यह बताया गया है कि जीबीएस एक रेयर कंडीशन है यानी दुर्लभ स्थिति, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी परिधीय तंत्रिकाओं यानी पेरिफेरल नर्व्स पर हमला करती है। यह बात मैं आपको ऊपर पहले ही बता चुका हूं। सभी उम्र के लोग इससे प्रभावित होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि यह वयस्कों और पुरुषों में अधिक आम है। यह बीमारी जैसा ये देखा गया है कि लोग इस सिंड्रोम के सबसे गंभीर मामलों में भी पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। जीबीएस के गंभीर मामले वैसे कम होते हैं, लेकिन इसके कारण लगभग पूर्ण पक्षाघात यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट पैरालिसिस और सांस लेने में समस्या हो सकती है। WHO के मुताबिक ये
पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी सरल भाषा में बताएं तो यह बीमारी आपके लिए जान का खतरा हो सकती है। इस सिंड्रोम वाले लोगों को जल्द से जल्द इलाज और मॉनिटरिंग उनकी होनी चाहिए और उनको गहन, कई बार ऐसा भी होता है कि उनको गहन चिकित्सा कक्ष यानी इंटेंसिव केयर की आवश्यकता पड़े। इसके उपचार में सपोर्टिव केयर और इम्यूनोलॉजिकल थेरेपी भी शामिल है। तो यह था जीबीएस सिंड्रोम पर हमारा छोटा सा एक वीडियो। अगर आपको लगा कि इसमें कुछ जानकारी ऐसी थी जिससे आपको फायदा हुआ हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें और इसे शेयर जरूर करें। मेरी वेबसाइट है hrideshjoshi.com, जहां मेरे बारे में और मेरे काम के बारे में सारी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।